सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज कलीसिया पेंतिकोस्त का पर्व मनाते हैं। हमें मालूम है 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, हम पापियों के पापों का प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मरकर हम लोगों को पाप मुक्ति प्रदान किया। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम पाप मुक्ति प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह मर गया, दफनाया गया, लेकिन वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर वो तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ। इसके बाद करीब 40 दिनों तक इस भूमि में ही शिष्यों और अन्य अनेकों लोगों को दर्शन दिया और ये प्रमाण दिया कि यीशु मसीह जीवित है। शिष्यों के साथ रहकर 40 दिनों तक उन्हें सिखाते रहा और स्वर्ग राज्य का अधिकार दिया, कलीसिया की स्थापना की। इसके बाद शिष्य लोगों को बेथानिया की ओर लेकर के गए। बेथानिया पहुंच करके प्रभु यीशु मसीह ने आशीर्वाद देते देते उनके आंखों से ओझल हो गई। एक स्वर्गदूत आकर के शिष्यों से कहा, तुम लोग जिन्हें स्वर्ग जाते हुए देखा वह दोबारा आने वाला है। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार में जीवन बिता रहा है। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने के पहले शिष्यों से कहा, यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 24 वाक्य 49 को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 24 वर्स 49, वहां पर लिखा, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में अर्थात यरूशलेम में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। ये ऊपर की शक्ति के विषय में यीशु मसीह ने यहां कहा, वो पवित्र आत्मा की शक्ति के विषय में। इसको समझने के लिए प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 को अगर हम पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8, ईसा ने उन लोगों से कहा, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया, समारिया तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरी साक्षी होंगे। इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओंझल कर दिया है। तो ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में यहां पर हम लोगों ने पढ़ा, ईसा मसीह ने उन्हें कहा, एक शक्ति, स्वर्गीय शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति तुम लोगों को मिलेगा। इसे ही हम लोग पेंतेकोस्त कहते हैं।
तो ईसा मसीह स्वर्ग जाने के बाद शिष्य लोग उस पवित्र आत्मा के आगमन के इंतजार में एक साथ बैठ करके, माता मरियम, अन्य स्त्रियां और शिष्य लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा का उस शक्ति सामर्थ्य के लिए। तो इन दिनों में पेंतिकोस्त के पहले 9 दिनों के लिए हम लोग भी, जैसे 9 दिनों तक जब शिष्य लोगों ने इस प्रकार प्रार्थना किया, इसको सबसे पहला नोवेना प्रार्थना कहते हैं। पवित्र आत्मा के इंतजार में प्रार्थना किया, तब 50वें दिन पेंतेकोस्त का दिन कहते हैं, कटनी का पर्व, ये सब कहते हैं उस 50वें दिन को, पेंतेकोस्त को। तो उस पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरता हुआ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा किस प्रकार आए? पेंतिकोस्त के दिन जब आया, अर्थात ईसा मसीह के स्वर्ग में जाने के 10वें दिन 50वें दिन में, तब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। वो नोवेना प्रार्थना में 9 दिनों से, बीती 9 दिनों से एक कमरे में प्रार्थना करके बैठा हुआ था। तो अचानक आंधी जैसे आवाज आकाश से सुनाई पड़ी। आंधी की आवाज लोगों को सुनाई पड़ी और सारा घर जहां बैठे हुए थे गूंज उठा उस आवाज में, और उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई दी जो जीवों में विभाजित होकर के उनमें हरेक के ऊपर आकर ठहरा। ये पवित्र आत्मा का आने के विषय में, अर्थात पेंतिकोस्त का अनुभव के विषय में यहां पर लिखा। मुझे याद आ रहा है योहन का सुसमाचार, उसके अध्याय 20 वाक्य 22 में, योहन का सुसमाचार, जॉन चैप्टर 20 वर्स 22 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर ईसा मसीह जी उठने के बाद शिष्य लोगों को दर्शन देता हुआ, तुम्हें शांति मिले, जिस प्रकार मेरे पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूं, ये सब कह करके प्रभु ईसा मसीह उनके ऊपर फूंका कर करके लिखा है। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंका, फूंक करके कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। उस समय पर ईसा मसीह ने शिष्य लोगों के ऊपर जो फूंका था, वो फूंक आज आंधी के रूप में, अग्नि के रूप में शिष्य लोगों के ऊपर उतरता हुआ हम पाते हैं। उस समय पर केवल फूंक करके प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। आज 50वें दिन, इस उद्धान के 50वें दिन में, अर्थात पेंतिकोस्त के दिन में, वो फूंक आंधी और अग्नि का रूप धारण कर शिष्यों के ऊपर आकर के ठहरते हैं, और शिष्य लोग अन्य भाषाएं बोलने लगे। पवित्र आत्मा से वे भर गए, भिन्न भिन्न भाषाओं में वहां पर यरूशलेम में पर्व के लिए इकट्ठे हुए थे। सारे संसार के अन्य कई भाषाओं के लोग वहां इकट्ठे थे। वे अपने अपने भाषाओं में उनकी उस स्तुति आराधना सुनना शुरू किया। भविष्यवाणियां करता हुआ उनकी भाषाओं में वे लोगों ने सुना। यही पहला पेंतिकोस्त का अनुभव है। कई लोग बताते हैं, ब्रदर मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला है, मुझे पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं मिला है, क्योंकि लोगों के मन में कुछ गलत धारणाएं रखा हुआ है। इसी के कारण कई लोग कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला है। मैं कई बार पूछता हूं कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिला, इसके बाद पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, ये सब सिखाता हूं।
कई लोग बोलते हैं मैं पापी हूं, मुझे कैसे पवित्र आत्मा मिलेगा? पवित्र आत्मा तो पवित्र जगह पर मिलेगा। कुछ गलत धारणाएं मनुष्य के मन में हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है, पापियों को ही पवित्र आत्मा मिलता है। चिंता मत कीजिए, इसका यह मतलब नहीं है पवित्र जीवन जीने वालों को नहीं मिल रहा है। पवित्र जीवन जीने वालों पर पवित्र आत्मा है, इसलिए वो पवित्र है। अभी पापी अगर पश्चाताप कर पापमय जीवन को छोड़ना है, उन्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसका मतलब पापी को भी पवित्र आत्मा मिलता है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही वह पापमय जीवन को त्यागता है। इसलिए ऐसा सोचना गलत है। यदि आपको अपने पापों के प्रति पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है, इसका एक ही कारण है, आप में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कब मिलता है? हमें कभी ये नहीं बोल सकता केवल ईसाइयों को मिलता है। बाइबल के अनुसार हमें मालूम है, प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में पेत्रुस कॉर्नेलियस के घर में, अन्य जाति के व्यक्ति है, उनके घर में गया था। वहां पर वचन सुना रहा था। सुनते रहते वक्त वाक्य 44 में हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी लोग वहां इकट्ठे थे, चाहे बच्चे या बड़े, सुनने वाले सबों पर पवित्र आत्मा उतर आया। इसका मतलब पवित्र आत्मा सबों पर उतर आता है। जोएल का ग्रंथ अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं, जोएल नबी के द्वारा यह भविष्यवाणी किया। वाक्य अध्याय 3 का वाक्य 1 से विशेष रूप से दिनों में, अंतिम दिनों में मैं सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उतारने के विषय में, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो या दास हो या स्वतंत्र हो, सबों को पवित्र आत्मा देने के विषय में प्रभु ने नबी जोएल के द्वारा भविष्यवाणी की। और यह भविष्यवाणी आज पूरा हो रहा है। पुराने विधान में केवल राजाओं, नबियों, चुने हुए लोगों को पवित्र आत्मा दिया जाता था, लेकिन आज यह अंतिम समय पर सबों पर पवित्र आत्मा आया है। हम लोग बपतिस्मा लेते वक्त पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, क्योंकि बपतिस्मा हम लोग जो ग्रहण कर रहा है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। ईसा मसीह ने जो बपतिस्मा दिया, जो डुबकी का जो बपतिस्मा योहन बपतिस्ता देता था, वो डुबकी का बपतिस्मा वो पश्चाताप की बपतिस्मा है। लेकिन ईसा मसीह का जो बपतिस्मा है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। तो पवित्र आत्मा को ही हम लोग बपतिस्मा के समय पर ग्रहण करते हैं। इसके बाद चाहे दृढ़ीकरण संस्कार हो, चाहे पाप स्वीकार संस्कार हो, चाहे यूकरिस्तीय मिलसा बलिदान में हो, चाहे रोगियों का विलेपन हो, चाहे विवाह संस्कार हो या पुराहुदाई संस्कार हो, सातों संस्कार में हम लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। जब कभी हम वचन पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं या वचन सुनाते हैं, सबों पर पवित्र आत्मा उतर आते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलना है मुझ में पवित्र आत्मा नहीं है। हम सबों को ईश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, और पवित्र आत्मा ऐसा छोड़ करके नहीं जाता है। यदि हम पाप करते हैं वो वाइट कर रोता है, वो दुखी होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है आप पवित्र आत्मा को दुखी नहीं बनाना। यदि पवित्र आत्मा को ग्रहण किया हुआ एक व्यक्ति पापमय जीवन जीता है, नशे का, व्यभिचार का, लड़ाई झगड़ाई का, और प्रार्थना नहीं करता, चर्च नहीं जाता, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना, इन समय पर पवित्र आत्मा रोता है। बार बार यदि हम पश्चाताप नहीं करता, पाप स्वीकार नहीं करता, पवित्र आत्मा रोता है। पवित्र आत्मा को हम भोजन भी देना है, प्रभु का वचन पढ़ना, वचन के अनुसार जीवन जीना, प्यार की जिंदगी जीना, परम प्रसाद को रोज ग्रहण करना, यह सब पवित्र आत्मा के लिए हम भोजन दे रहा है,
तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर और शक्तिशाली बनता है। तो पवित्र आत्मा हम सबों को मिला है। इसको जीवित रखना, उसको क्रियाशील रखना हमारा कर्म है। पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 14 के 15 से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा। हेल्पर, एक दूसरा सहायक हेल्पर है हमारे हर काम में मदद करने के लिए। यदि हम खेतीबाड़ी कर रहा है, यदि हम झाड़ू पोछा कर रहा है, यदि हम पढ़ाई कर रहा है, जीवन में कोई भी काम करता है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, उनका मदद मांगिए। पवित्र आत्मा तैयार बैठा है। यदि हम उनसे मांगेंगे नहीं सहायता, वो दुखी होता है। इसलिए अगर पढ़ाई के पहले हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, मेरी सहायता करो, वो बड़े खुश होकर के हमारी मदद करेगा। चाहे कोई भी काम हम कर रहा है, चाहे वो आसान काम क्यों ना हो या कठिन से कठिन वाला कोई काम क्यों ना हो, हम पवित्र आत्मा का मदद मांगे। किसी भी बात पर हम लोग एक डिसीजन लेना चाहते हैं, निर्णय करना चाहता है, पवित्र आत्मा की सहायता मांगो। पवित्र आत्मा हर समय हमारे मदद करने के लिए तैयार है। यदि हम उसकी सहायता नहीं मांगता, प्रार्थना नहीं करता, तो हम गलती करता है, उनको दुख देता है। तो हमें ये एक आदत बनाना है, पवित्र आत्मा सदा मेरे साथ रहने वाला आत्मा, मेरे हर कार्य में मदद करने वाला आत्मा मेरे साथ है। उससे बातें करना, उससे मदद मांगना, उसको हमारे दुखों को बताना, उसको हमारे कष्टों को बताना, ये सब आदत रखना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा नहीं है, ये डायलॉग अभी से भूलना जरूरी है। क्यों ऐसा सोचते हैं? लोग देखते हैं पवित्र आत्मा किसी को, जो जैसे प्रार्थना सभा वगैरह में कोई हिलाता है, हाथ पैर हिलाता है, पता नहीं क्या क्या भाषाएं बोल रहा है। कई लोग ये बोलता है, मुझे कोई भाषा नहीं मिल रहा है, मुझे कोई दर्शन का वरदान नहीं मिला, इसका मतलब पवित्र आत्मा मुझे नहीं मिला। ये गलत है। और मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहूंगा, अनेकों लोगों में पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। मुझे ये देख रहा है, मुझे वो दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है, वो शैतान दिखा रहा है। यदि पवित्र आत्मा दिखाया है, वो पक्का घटना होगा, वो संभव होगा, वो फेलियर नहीं होगा। कई लोगों का मुझे मालूम है, भविष्यवाणियां करते हैं, मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा बोल करके लोगों को भ्रमित करवाता है। इसके बाद वो घटना उल्टा ही होता है। इसका मतलब उस व्यक्ति में शैतान ऐसे मॉकिंग करवाता है, पवित्र आत्मा है बोल करके उनको गुमराह करता है। कई लोग भाषाएं बोलता है, बनावटी का, नकली, हंसी मजाक करने वाले, पवित्र आत्मा का निंदा करने वाले तरीके से कुछ वचन बोल करके सीखता है, रटता है, इसके बाद बोलता है। पवित्र आत्मा देने वाला भाषाएं आपको रट करके सीखने की जरूरत नहीं है, लिख करके सीखने की जरूरत नहीं। ऐसा भाषा क्यों सीखना है? संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए साफ साफ सिखाते हैं, आप अगर कोई भाषा में बात करता है, वो भाषा क्या है, उस भाषा का व्याख्या करने वाला व्यक्ति नहीं है तो भाषा मत बोलिए। आपको जो वरदान नहीं मिला है, उस वरदान को आप जबरदस्ती क्यों है बोल करके स्थापित करना? आप ये स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं मुझ में पवित्र आत्मा है। आजकल कई जगहों पर देखने के लिए मिलता है, हमारे कैथोलिकों में भी शुरू हो गया वो बीमारी, लोगों को गिराने का। हाथ रख रहा है, गिर रहा है, पता नहीं क्या क्या करंट लग रहा है। ये सब नाटक, ये सब नाटक। पवित्र आत्मा गिराने वाला आत्मा नहीं है, गिरे हुए लोगों को खड़ा करने वाला, शक्ति देने वाला आत्मा है। पवित्र आत्मा आंधी अग्नि के रूप में
पेंतिकोस्त के दिन में आया उससे बढ़ करके एक पवित्र आत्मा का जबरदस्त शक्ति हम कहीं नहीं देखते बाइबल के अंदर। वहां पर कोई नीचे गिर करके हल्ला नहीं मचा रहा था। वो भविष्यवाणियां शिष्य लोग कर रहे थे, जिस जिस देश से आया उनकी भाषा में उनको समझने की कृपा मिला। यही है वहां पर उस दिन हुआ। लोग बोल रहा है ये तो हमारे भाषा नहीं जानने वाला, लेकिन हमारी भाषाओं में लोग स्तुति कर रहा है, भविष्यवाणियां कर रहा है। क्यों नहीं आजकल कोई इस प्रकार का भविष्यवाणी कर रहा है? यदि कोई भविष्यवाणियां कर रहा है या भाषाएं बोल रहा है, ऐसा भाषा भी बोल दिया करो। केवल पेंतिकोस्त के दिन के लिए नहीं था, 2000 साल पहले, इसके बाद 2000 साल में ऐसा कोई भाषा मुझे कभी सुनने में नहीं मिला है। इसलिए झूठ मूठ का भाषाएं बोलना, झूठ मूठ का दर्शन बोलना, ये सब नाटकें, ये सब बंद करना चाहिए पवित्र आत्मा के नाम से। इसी वजह से अनेकों लोग कंफ्यूज्ड है, मुझ में पवित्र आत्मा है कि नहीं। देखो, पवित्र आत्मा के वरदान, दान, कृपादान और पवित्र आत्मा के 12 फल, ये सब हमें मिलेगा। इसहाक का ग्रंथ अध्याय 11 में वाक्य 1 और 2 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं पवित्र आत्मा के 7 वरदान के विषय में। और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है पवित्र आत्मा के 9 कृपादानों के विषय में। गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 से पवित्र आत्मा के 12 फलों के विषय में लिखा हुआ। हमारे हिंदी बाइबल में 9 फल, क्योंकि वो ट्रांसलेशन जिस हिब्रू बाइबल से किया, यूनानी बाइबल से किया, वो बाइबल में 9 फल लिखा हुआ था। लेकिन वुल्गाता बाइबल जो हमारे कैथोलिक चर्च का ऑफिशियल जो बाइबल है, उसके अंदर 12 फल में। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1832 में 1832 कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में वुल्गाता बाइबल का वो 12 फलों के विषय में लिखा हुआ है। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, भलाई, उदारता और शुद्धता, ये 12 फल पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में है उनमें दिखना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 33 में प्रभु ईसा मसीह ने सिखाया, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 33, एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। पेड़, वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। यदि फल अच्छा है, वृक्ष अच्छा है। यदि फल खराब है, वृक्ष खराब है। तो फलों से वृक्षों का पहचान होता है। एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा है या नहीं, इसको परखने के लिए केवल उस व्यक्ति में ये 12 फल है कि नहीं, यह देखना। वो कौन सी भाषा बोल रहा है, या उसको दर्शनवर मिल रहा है, या भविष्यवाणी कर रहा है, इसके आधार पर नहीं, बल्कि 12 फलों के आधार पर एक व्यक्ति को पहचानना है। हम लोग मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 7 के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 7 के अंदर प्रभु ईसा मसीह बताते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के विषय में क्या लिखा है, आगे भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। पिता का इच्छा ये है हम सबके सब पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा से संचालित रहें और पवित्र आत्मा के इन 12 फलों को
प्रोड्यूस करे, बारह फल उत्पन्न करना है हमारे अंदर से। ये 12 फल हमारे अंदर दिखना चाहिए, ये पिता की इच्छा है। जिस व्यक्ति में ये 12 फल नहीं है वो पिता की इच्छा के अनुसार नहीं। और थोड़ा सा अगर देख लीजिए वाक्य 22, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 से 23 तक मैं पढ़ रहा हूं। 21 में लिखा हुआ है सबके सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। 22 में, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर के भविष्यवाणी नहीं किया, आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार हम दिखाए। ये वरदान बोलता है, ये वरदान है। पवित्र आत्मा का 9 कृपादान और 7 वरदान जो इसहाक का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1-2 में जो वरदान 7 लिखा है, कुरिन्थियों का पत्र 12 में कृपादान लिखा हुआ है। ये वरदान और कृपादान प्राप्त लोग ये बोल रहा है, प्रभु क्या हमने आपके नाम लेकर भविष्यवाणी का एक वरदान है। कुरिन्थियों का पत्र के अंदर पहला कुरिन्थी अध्याय 12 में भविष्यवाणी का वरदान। इसके बाद अपदूतों को निकालने का जो शक्ति है वो भी एक वरदान है। ईसा मसीह ने शिष्यों को भेज करके ये अधिकार दिया और सामर्थ्य दिया ताकि वह रोगियों को चंगा करे, अपदूतों को निकाले और सुसमाचार का प्रचार करे। तो एक सुसमाचार प्रचारक इस प्रकार ईसा मसीह से अधिकार प्राप्त, जिसको अधिकार मिला है शैतान को निकालने का, रोगियों को चंगा करने का जो अधिकार मिला है, जो प्रभु का सुसमाचार घोषणा कर रहा था, वो यहां पर प्रभु से पूछता है क्या मैंने ये सब नहीं किया। तब वाक्य 23 में क्या उत्तर मिल रहा है, तब मैं साफ साफ बता दूंगा मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। ये अपदूतों को निकालने वाला, ये अन्य भाषाएं बोलने वाला, ये भविष्यवाणियां करने वाला, ये रोगियों को चंगा करने वाला, ये लोगों को नीचे गिराने वाला, वो शक्तिशाली व्यक्ति को प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचाना। क्या कारण है? कारण एक ही है, पिता की इच्छा के अनुसार वो जीवन नहीं जिया। इसके बाद उनसे क्या कहते हैं, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। स्वर्ग राज्य में उन्हें प्रवेश भी नहीं मिला। जो चमत्कार दिखा रहा था, जो अपदूतों को निकाल रहा था, जो चंगाइयों को दे रहा था, जिसके आत्मा शक्ति सामर्थ्य हाथ फेरा लोग गिर रहा है, क्या क्या तमाशा नहीं दिख रहा है। और उनके विषय में लिखा है ये प्रभु ने जिसे ये सामर्थ्य शक्ति दिया उसमें फल नहीं दिखने के कारण। इसलिए जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है वो फल को देखे। 12 फल है कि नहीं? प्रेम, आनंद, शांति आपके मन में है कि नहीं? आपके जीवन में, आपके परिवार में कष्ट पीड़ा सब होगा, लेकिन ऐसे अनेकों लोगों को मैं देखता हूं बहुत शांति से, बहुत आनंद है उनके चेहरे पर। शरीर में पीड़ा सहने वाले, बीमार रह रहा है, हंसते हंसते जीवन त्याग करने वाले, यह पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में है उनमें ये फल दिखना है। उसके द्वारा ये हम बोल सकता है इनमें पवित्र आत्मा है। किसी को गिराने वाले में नहीं। उसको मैं बोल करके देता हूं, हमारे घर में अगर कोई काम करने के लिए आता है, यदि खेतीबाड़ी करने के लिए आने वाला उस मजदूर को हम फावड़ा देता है या कुछ अन्य उपकरण देता है वहां खेतीबाड़ी करने के लिए, मजदूर आया, ये उपकरण ले लिया, काम किया, चला गया छोड़ करके। उसी प्रकार ईश्वर शैतान से भी काम करवाता है। शक्ति सामर्थ्य शैतान को भी देगा, उसके भी वो काम करा सकता है। सुसमाचार का घोषणा शैतान भी किया है। प्रभु यीशु मसीह को तुम जीवंत ईश्वर का पुत्र है करके वो भी घोषणा की है। तो
किसी व्यक्ति को भी ईश्वर इस्तेमाल कर सकता है। वरदान बहुत अनेक है। गाना गाने वाला अच्छा भजन दे सकता है, कोई अच्छा भोजन बना सकता है, अच्छा टीचर हो सकता है, अच्छा ड्राइंग करने वाला, ये सब वरदान है, प्रभु द्वारा देने वाला वरदान है। और उस वरदान के द्वारा कोई अच्छा गाना गाने वाला स्वर्ग जाना जरूरी नहीं है। अच्छा भोजन बनाने वाला, अच्छा ड्राइंग करने वाला या अच्छा टीचर, यदि उस व्यक्ति में फल नहीं है स्वर्ग नहीं जाएगा। यह वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे कुछ काम करवाता है। यह आप में पवित्र आत्मा में आप जी रहा है, इसका उदाहरण नहीं है। एक और उदाहरण बोलकर देता हूं। सुलेमान, सोलोमन, हम लोग राजाओं के ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं, इतना बुद्धि शक्तिशाली एक राजा नहीं रहा, इतना बुद्धिमान व्यक्ति। विस्डम किसका है? पवित्र आत्मा का वरदान है विस्डम, विस्डम से भरा हुआ। इसका यह मतलब नहीं है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। उसी व्यक्ति 700 रानियों को, राजघराने की स्त्रियों से शादी किया और 300 ऐसे उपपत्नियों को भी रखा, 1000 पत्नी। और उनके अनुसार, क्योंकि वो अन्य जाति के लोग हैं और प्रभु का नियम में बोला है अन्य जाति से विवाह नहीं करोगे। नियम जानने वाला सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं और अन्य देवी देवताओं का मंदिर बनाता है, वहां जाकर के दंडवत करता है। इस प्रकार पाप किया हुआ व्यक्ति है सुलेमान। देखो, उसको पवित्र आत्मा का विस्डम से भरा हुआ था, बुद्धिशाली। सुलेमान का लिखा हुआ बुक ऑफ विजडम हम लोग पढ़ते हैं, उनका लिखा हुआ है। यह सब लिखने वाला व्यक्ति स्वयं पवित्र आत्मा के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध कार्य करता था। क्योंकि वो जो विजडम, ये सब जो है, जैसे मैंने बोला गिफ्ट, ये जो दिया हुआ है, वो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में है, उस पवित्र आत्मा से संचालित है, ये हम नहीं बोल सकता। उसके लिए चाहिए पवित्र आत्मा का फल। यदि आप में पवित्र आत्मा के ये 12 फल है और उसके लिए इच्छा करते जाइए, रोज उसके लिए प्रयत्न कीजिए। कौन सा फल में आपका कमी पड़ रहा है, वो फल को और बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। आप स्वयं प्रेम करने वाला, दूसरों को प्रेम करने वाला, दया करने वाला, शांति आपके मन में भी है, परिवार में भी शांति लाए, समुदाय में शांति लाने वाला, आपस में लड़ाने वाला नहीं, वो शैतान का स्वभाव है। इस प्रकार हमें देखना है पवित्र आत्मा का वो स्वभाव हमारे अंदर है कि नहीं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, संचालित है, हम पाप से दूर रहेगा। रोमियो का पत्र अध्याय 8:13 में इसीलिए लिखा, यदि आप पवित्र आत्मा से संचालित, प्रेरित होकर के रहेगा, पाप से दूर रहेगा, व्यभिचार से दूर रहेगा, लड़ाई झगड़ा से दूर रहेगा। आप पवित्र आत्मा से संचालित है तो आप मेल मिलाप का जीवन, पवित्रता का जीवन जिएगा, शुद्धता का जीवन जिएगा, उदारता का जीवन जिएगा, दूसरों की भलाई करने का जीवन जिएगा। आपके मन में प्रेम, आनंद, शांति होगा। आप दूसरों को सहन कर पाएगा, शत्रुओं के लिए भी प्रेम करते हुए उनके लिए प्रार्थना कर पाएगा। सहनशीलता, मिलनसारिता, एक दूसरे से मिलजुल करके रहने का, नफरत मन में नहीं होगा। सबों का आदर सम्मान, प्रेम करने वाला पवित्र आत्मा का फल है। आप बहुत दयालु बन करके रहेगा। इस प्रकार और ईमानदारी का जीवन में, ईमानदारी बातचीत में, व्यवहार में, काम में, प्रार्थना में, हर चीज में ईमानदार रहेगा। सौम्य विनम्र स्वभाव वाला और संयम रखने वाला, अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखने वाला। और इस प्रकार हम लोगों में शुद्धता दिखना चाहिए। 12 ये फल यदि आपके अंदर है, आप पवित्र आत्मा से संचालित है। पवित्र आत्मा का
वरदानों के लिए प्रार्थना कीजिए। उससे आपको काम करने के लिए है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है ये दिखाने के लिए नहीं होता है, वो दिखाने के लिए 12 फल होना चाहिए। मेरे विचार में पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में है उसके विषय में आपका डाउट दूर हुआ होगा। केवल पवित्र आत्मा का 12 फल है कि नहीं उसको देखते रहना और उसके लिए प्रयत्न करते रहना। जहां आपको कम लग रहा है, जहां आप उसके विरुद्ध में कुछ कार्य कर रहा है, तुरंत पश्चाताप करने की कृपा आप में निवास करने वाला पवित्र आत्मा आपको देगा। यदि आपने मन में सोच करके भी एक बुराई सोचा है, आपको दर्द आएगा, आप उसके लिए पाप स्वीकार के लिए जाएगा। अगर आपसे कोई गलती हुआ है, तुरंत आपको पश्चाताप आता है, आप उसके लिए पाप स्वीकार के लिए जा सकता है। यह पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में है उनको इस प्रकार का प्रेरणा मिलता है, पश्चातावा मिलता है। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा एक वरदान ये है पश्चाताप करने का। गलती हुआ तुरंत उसके लिए पश्चाताप करना, बार बार इसका प्रकार पाप स्वीकार करते हुए जीवन जीना, ये है पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। पिता ने हमें जो आत्मा दिया उसके लिए धन्यवाद दें। उस पवित्र आत्मा के फलों से भरने का प्रयत्न करने का निर्णय करें। पवित्र आत्मा का 12 फल, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, भलाई, उदारता और शुद्धता का इन 12 फलों से भर करके जीवन जीने का निर्णय करें। जितने भी लोग ये क्लास सुना है, सबों पर पवित्र आत्मा के कृपादान वरदान बरसाए, फलों से भर जाए। अन्य लोग आपको देखेंगे, आपके अंदर ये फल दे करके पहचाने कि आप में पवित्र आत्मा है। किसी भी व्यक्ति का वरदान को दे करके उस व्यक्ति पवित्र आत्मा से भराए करके नहीं बोलना। व्यक्ति के अंदर का फलों को दे करके हमें पहचानना है। और प्रभु जिससे जो कार्य करना है, किसी से अगर गाना है उनको गाना गाने की कृपा देगा। प्रभु जो कार्य किससे क्या करवाना है उसके अनुसार उनको वरदान देता है। आपको जो भी आध्यात्मिक वरदान की जरूरत है प्रार्थना कीजिए, उसके द्वारा प्रभु की सेवा करने के लिए, कलीसिया की सेवा करने के लिए उपयोग करने का निर्णय करें। प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जीने का। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पेंतिकोस्त का सभी आशीष कृपाएं आप लोगों को मिलता रहे।